जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 116 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 115 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने पहला प्रश्न है आपके सामने कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था? 1648 में, 1658, 1668, 1678। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। औरंगजेब की कितनी पत्नियाँ थी? तो 3 पत्नियाँ थी। और ये अपना बीबी का मकबरा कहाँ पर बनाए थे? तो औरंगाबाद में बनाए थे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कब? 1678 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड नंबर प्रश्न आपके सामने कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है? क्षोभ मंडल में, संताप मंडल में, आयन मंडल में, और डी है ओजोन मंडल में। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? जितने वायुमंडल संबंधित घटनाएं होती है, जितने भी पर्यावरण संबंधित घटनाएं होती है, सभी के सभी क्षोभ मंडल में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संताप मंडल में एरोप्लेन उड़ाया जाता है और संताप मंडल में ही ओजोन परत होता है, याद रखिएगा। आयन मंडल में रेडियो प्रसारण किया जाता है, वो सब आयन मंडल से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो ये देख चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संताप मंडल। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सूर्य के पास एक पराबैंगनी किरण होती है जिसका क्षति बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी प्रकार से अगर आ गया पृथ्वी पर, उसे त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो जो ओजोन परत होता है वो पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है। ओजोन का अणु सूत्र होता है O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न आपके सामने। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने और लॉर्ड मैकाले ने। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को, दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को और रविन्द्रनाथ टैगोर को। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही जवाब है। आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में स्थापना किए थे। उसका दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्हीं के शासनकाल में जब ये वायसराय थे तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। उसका लॉर्ड डलहौजी के समय में सर्वप्रथम ट्रेन चला था 1853 ईस्वी में, और ये राजहरप नीति अपनाए थे। जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उसको जीत कर अपने राज्य में मिला लेते थे, जिसका राजहरप नीति के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952, 9 अगस्त 1950, 12 अगस्त 1951, 15 अगस्त 1953। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राज्यीय, यहाँ पर राष्ट्रीय दिया है, यहाँ पर अंतर्राज्यीय होगा। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है।
अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही जवाब है। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1919 में, 1959 में, 1969 में, 1979 में। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1969, बिल्कुल सही जवाब है। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1949 ईस्वी में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके जितना भी PDF डाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल में सभी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 18 फरवरी को, 12 मार्च को, 18 अप्रैल को। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 18 अप्रैल, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का और 6 वर्ष का। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, 11 होती है, 15 होती है और 18 होती है। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 15, बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में, ग्वालियर में, भोपाल में और बेंगलोर में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो ये सिकंदराबाद में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंचा स्थल पर स्थित वेधशाला किस देश में? अमेरिका में, चीन में, जापान में और भारत में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत, जो कि लेह में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, तमिलनाडु, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि संगम साहित्य की भाषा क्या थी? उर्दू थी, फारसी थी, मगधी थी और तमिल थी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संगम साहित्य की भाषा क्या थी? जल्दी से बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, तमिल, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो वहाँ पर केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसलिए पूरा श्वेत दिखाई देता है, इसलिए उस महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इसका नाम है अंटार्कटिका। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका आता है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद से अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद से ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना था? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुंबई में बना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में, नैनीताल में, कोलकाता में और मनाली में। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। 22वां प्रश्न आपके सामने कि ब्रिटेन की लौ महिला किसे कहा जाता है? मार्गरेट चैथर को, एलिजाबेथ प्रथम को, एलिजाबेथ द्वितीय को, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ब्रिटेन की लौ महिला किसे कहा जाता है? तो मार्गरेट चैथर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट थैचर। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में और चेन्नई में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है? जिसको कानून दिवस भी बोला जाता है। 26 सितंबर को, 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर, 26 दिसंबर। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर के दिन ही 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की प्रथम प्रश्नली शिशु कौन है? चांदनी, खुशबू, इंदिरा और लूसी ब्राउन। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व की प्रथम प्रश्नली शिशु कौन सा है? तो लूसी ब्राउन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? लेनिन, निकोलाई बुल्गागिन, पुतिन और बी गोरबाचोव। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 7 वर्ष और डी है 9 वर्ष। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर रहे हैं 9 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रोसियस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न आपके सामने कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 15 दिसंबर को और 20 दिसंबर को। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न है कि जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 31वां प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में, हरिद्वार में, कुल्लू में और अहमदाबाद में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर रहे हैं अहमदाबाद बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में, नैनीताल में, देहरादून में और भोपाल में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर रहे हैं देहरादून बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम है, यूरेनियम है, क्रिप्टन है और इनमें से कोई नहीं। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं थोरियम बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में सबसे बड़े और घने वन किस देश में है? रूस में, कनाडा में, जर्मनी में और ब्राज़ील में। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़े और घने वन किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि बृहद बेसिन किस देश में अवस्थित है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में और चीन में। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बृहद बेसिन किस देश में अवस्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए 35वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है कि हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सैंडविच, मेडागास्कर, केप टाउन और गारसप्पो।
गो। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सैंडविच, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होता है? भारत में, चीन में, श्रीलंका में और नॉर्वे में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो नॉर्वे में सबसे अधिक वर्षा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने, एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? टोक्यो है, शंघाई है, मुंबई है, ओसाका है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंघाई, जो कि चीन में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है, लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए 39वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। 40वां प्रश्न आपके सामने कि जहाज़ों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ जहाज़ यानी पानी वाला जहाज़ के बारे में। फेदोमीटर, क्रोनोमीटर, नॉटिकल मील और रेनोमीटर। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जहाज़ों में, पानी वाले जहाज़ों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रोनोमीटर का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रकार से इसमें टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।